लीड कोड क्वेश्चन 1448. काउंट गुड नोड्स इन बाइनरी ट्री. गिवन अ बाइनरी ट्री रूट दिया जाएगा आपको. A node x in the tree is named good if in the path from root to x there are no nodes with a value greater than x. इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि अगर आप रूट से जाएंगे किसी भी नोड तक, है ना, किसी भी नोड तक, तो अगर उस नोड तक, है ना, मान लेते हैं वो नोड x है, ठीक है, तो x नोड तक जाने में रूट से अगर x नोड से वैल्यू ग्रेटर नहीं मिली है मेरे को, इसका मतलब क्या है कि वो नोड x जो है वो गुड है. समझते बात? फिर से बताता हूं. देखो, जैसे कि देखिएगा मैं 3 से 4 तक जा रहा हूं, 3 से 4 तक जा रहा हूं, ठीक है, ये पाथ है एक, तो 4 क्या गुड है? हाँ है. क्यों? क्योंकि इस पाथ में 3 से 4 तक के पाथ में 4 से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं आया है. फिर एक और एग्जांपल, 3 से 5 तक जा रहा हूं, हमेशा रूट से जाएंगे, 3 से 5 तक जा रहा हूं, क्या 5 गुड है? हाँ है. क्यों? क्योंकि 3 से 5 तक कितने एलिमेंट्स आए हैं? 3 आए हैं, 4 आए हैं, लेकिन सब छोटे हैं, 5 से कोई बड़ा नहीं है. सिमिलरली 3 से 1 देखिए, अब 3 से 1 में एक छोटा आ गया है, एक ही छोटा आ गया है ना. 3 से 1 के पाथ में कितने नोड्स आए हैं? 3 आया, 1 आया, एक सबसे बड़ा है क्या? नहीं. इसका मतलब है एक गुड नहीं है. फिर एक एग्जांपल 313. अब इस पाथ में क्या 3 से बड़ा कोई एलिमेंट है? नहीं है. इसका मतलब क्या ये भी गुड है ना. यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन x नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये कहानी है. एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको. यहाँ पे देखिए, बताइए इसका, बताइए क्या आंसर आएगा. कितने गुड नोड्स हैं यहाँ पे? ये तो गुड हो गई है ना खुद अपने आप में. अगर मैं इसी एलिमेंट से जाता हूँ इसी एलिमेंट तक, तो ये तो गुड हो गई है ना. क्या 2 गुड है? हाँ है. लेकिन अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, अब बताइए अब कितने गुड नोड्स हैं? क्या 3 गुड नोड्स हैं? हाँ है. क्या 3 गुड नोड है? हाँ है. क्या 2 गुड नोड? नहीं. 3 से 2 तक जा रहा हूँ, क्या 2 से बड़ा एलिमेंट है इस पाथ में? हाँ है. 3 ही तो है. इसका मतलब है 2 गुड नोड नहीं. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कितना गुड नोड्स हैं? 1. तो इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे कितने गुड नोड्स हैं? 1 2 3 4. चलिए ये वाला देखते हैं, है ना. बताइए सर, 3 रूट नोड है, वो गुड नोड होगा, यानी कि 1 हमारा आंसर आ गया, 2 हमारा आंसर आ गया, 3 आंसर आ गया, है ना. सब बड़े होते जा रहे हैं या फिर सेम है. 2 देखो, 3 से 2 तक का पाथ, 2 से बड़े एलिमेंट्स है, हाँ है. इसका मतलब है 2 गुड नहीं है, 3 आंसर है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना. इसको क्लियर कर देते हैं. अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे रूट दिया हुआ है, मेरे को फिर से कॉल कराना है ये फंक्शन, राइट. अच्छा, तो मेरे पास पुराना आंसर होना चाहिए कहीं, समझ रहे हैं. तो इसलिए हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, हेल्पर, इंट हेल्पर, एंड यहाँ पर मैं ट्री नोड रूट भेजूंगा एंड आंसर भेजूंगा. ठीक है, चलिए चलते हैं अब. तो बेसिकली यहाँ पे हम हेल्पर को कॉल करा लेंगे स्टार्टिंग में, हेल्पर एंड रूट भेज रहे हैं और आंसर फिलहाल 0 है. ठीक है, ठीक है सर. यहाँ पर चेक लगाते हैं बेस कंडीशन कि अगर रूट नल आ जाता है ना, इसका मतलब बताइए कितने गुड नोट्स होंगे? एक भी नहीं, तो रिटर्न 0 कर दीजिए. ठीक है, अब बताइए कहानी. मैंने आपको बताया था कितना भी बड़ा ट्री हो हमें मतलब नहीं है, कितनी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो हमें मतलब नहीं है. हमें तो इस प्रॉब्लम को, है ना, छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेना है. बस ये मानना है कि एक मेरे पास रूट नोड है एंड एक लेफ्ट चाइल्ड है इसका एंड एक राइट चाइल्ड है. मुझे और किसी से मतलब नहीं है. ठीक है, 3 1 4 इनके लिए सॉल्व कर दूंगा, पूरे ट्री के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना. अगर आपको समझ में नहीं आ रही है ये चीज क्या बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, वो देख लीजिए. तो कैसे करते हैं? रूट के लिए सॉल्व करना. अच्छा, रूट नल हुआ तो हमने पहले हैंडल कर लिया है. अगर रूट नल नहीं है तो बताइए क्या होगा. तो बेसिकली यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि मैं इसका आंसर निकाल लूँ, इंट करंट आंसर. करंट आंसर कितना है बताइए सर, है ना. 3 के लिए बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं करंट आंसर 0 है. अच्छा, करंट आंसर को चेक कैसे करेंगे कि ये मेरे को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? किसी चीज से कंपेयर करेंगे ना, यानी कि प्रीवियस मैक्स जो आया है उससे कंपेयर करेंगे. लेकिन ऐसा हमारे पास कुछ है नहीं, तो एक काम कर लेते हैं, एक करंट मैक्स का वेरिएबल रख लेते हैं जिसको हम हर रिकर्जन कॉल में पास करेंगे. अच्छा, पहली बार क्या रखें इसको? पहली बार में देखिए, है ना, बेसिकली इस करंट मैक्स का हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, बताता हूँ. देखो, अगर रूट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू करंट मैक्स है, इसका मतलब है कि करंट आंसर में हमें 1 डालना है. ठीक है, करंट का आंसर हमारे पास आ जाएगा और फिर हम नेक्स्ट कॉल के लिए कर मैक्स में रूट की वैल्यू डाल देंगे. समझ में आ जाएगा धीरे धीरे. फिर हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट आंसर निकालेंगे एंड राइट आंसर निकालेंगे. ठीक है, लेफ्ट आंसर इज इक्वल टू हेल्पर से ही निकालेंगे, हेल्पर रूट डॉट लेफ्ट को भेजेंगे एंड भेजेंगे अब तक का आंसर. अब तक का आंसर समझ रहे हैं, अब तक का आंसर यानी कि जो हमारे पास आया था पिछली कॉल से, ans. ठीक है, एंड कर मैक्स. ठीक है, उसी तरह से राइट आंसर हेल्पर
रूट डॉट राइट है ना, अब तक का आंसर एंड करंट मैक्स। देन फाइनली हम रिटर्न करा देंगे लेफ्ट आंसर प्लस राइट आंसर प्लस करंट नोड का आंसर। ठीक है, समझा दूंगा एक बार फिर से। देखिए, सबसे पहले 3 की बात कर लेते हैं। 3 आया, नल नहीं है, आगे चलिए। करंट आंसर यानी कि रूट का आंसर, यानी कि इसको बोल देते हैं रूट आंसर बोल देते हैं। चलिए, इसको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, रूट आंसर। ठीक है, चलिए रूट का आंसर देख रहे हैं, यानी कि 3 के लिए। क्या 3 बड़ा है करंट मैक्स के? ठीक है, होगा। चलो करंट मैक्स क्या है हमें ये नहीं पता, पहली बार में क्या होगा करंट मैक्स। एक काम करते हैं, यहाँ पे भेज देते हैं इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, यानी कि सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे जो इंटीजर की हो सकती है वो दे दी हमने। तो पहली बार तो हमेशा चलेगा ये। ठीक है, अगर रिटर्न यहाँ से 0 नहीं हो जाता है तो हमेशा चलेगा पहले के लिए। ठीक है, वो चलना भी चाहिए क्योंकि रूट हमेशा गुड होगा। ठीक है, चलिए, क्या रूट की वैल्यू 3 बड़ा है ना, सबसे मिनिमम से? हाँ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, रूट आंसर मेरा 1 हो गया एंड करंट मैक्स भी 3 आ गया। चलिए आ गया एल आंसर, यानी कि इसके लेफ्ट के लिए आंसर निकालिए। ठीक है, फिर 3 के राइट के लिए आंसर निकालिए। ठीक है, मान लेते हैं किसी तरह से आ जाएगा वो, ये मान लेते हैं किसी तरह से आ जाएगा। फिर क्या करें, इसमें आंसर का मतलब क्या है कि लेफ्ट सब ट्री में कितने गुड नोड्स हैं, राइट सब ट्री में कितने गुड नोड्स हैं, वो सब निकाल रहे हैं, एल आंसर एंड राइट आंसर। ठीक है, फिर लेफ्ट आंसर प्लस राइट आंसर प्लस रूट का आंसर हम ऐड कर देंगे। लेफ्ट आंसर प्लस राइट आंसर प्लस रूट का आंसर। ठीक है, दैट्स इट। रूट का आंसर या तो 0 होगा हमेशा हमेशा हमेशा, या फिर 1 होगा। सही बात है। रन करते हैं, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी बोथ आर बिग ऑफ n।